सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं टीसीएस डीसीए एग्ज़ाम के बारे में, जिसे कि आप लोग विंग्स वन एलिवेट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि टीसीएस निंजा प्रोफाइल से डिजिटल प्रोफाइल में कन्वर्ट कराती है स्टूडेंट को। तो यदि आप खुद को निंजा प्रोफाइल में हैं या फिर स्मार्ट हायरिंग से अगर आप आए हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि सैलरी हाइक होकर डिजिटल प्रोफाइल की सैलरी हो जाए, तो ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली आपके लिए है। और इतना तो आप लोग को पता भी था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल्स के साथ कि विंग्स वन एलिवेट है क्या, नंबर 1, नंबर 2 कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, नंबर 3 सिलेबस क्या होगा, नंबर 4 ये एग्ज़ाम कितने टाइम होता है एक साल में, नंबर 5 ये एग्ज़ाम कब कब होता है, नंबर 6 कि एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ जानेंगे, ठीक है। बट स्टिल इसके बाद भी अगर कोई डाउट अगर रह जाता है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट करना वो डाउट, और वो डाउट का आंसर आपको, अगर बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, वरना मैं कमेंट करके तो आंसर पक्का दूंगा यार, ठीक है। चलिए एम रखते हैं 500 लाइक का और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि डीसीए एग्ज़ाम है क्या, और विंग्स वन एलिवेट पहले कैसे होता था टीसीएस में, अभी क्या प्रोसेस चेंज हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, ठीक ना, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो देखो यार, आज से पहले जब टीसीएस होता था ना एग्ज़ाम, विंग्स वन एग्ज़ाम जब करवाती थी या फिर डीसीए एग्ज़ाम टीएसएलपी करवाती थी ना, तो विंग्स वन एलिवेट डीसीए जो एग्ज़ाम है, जहाँ पर आपको बस एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देना पड़ता था, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद यदि आपको क्लियर करते थे तो बेसिकली आपका एक इंटरव्यू होता था और बस, ठीक है। चाहे आपके पास ऑफ़र लेटर है और आप टीसीएस में वर्किंग हैं या नहीं है, अगर आपके पास ऑफ़र लेटर भी है तो यही प्रोसेस होता था निंजा से डिजिटल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ये एग्ज़ाम 2 बार होता था साल में। और एक और प्रोसेस था, वो होता टीएसएलपी, जहाँ पर कि आपको कोर्सेज़ करने होते थे, और वो सब कोर्स करने के बाद आपका सीधा इंटरव्यू होता था और कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, ठीक है। ये भी एक साल में 2 बार था। तो कुल मिलाकर आपको 4 चांसेस दिए जाते थे टीसीएस निंजा से डिजिटल में कन्वर्ट करने का। लेकिन टीएसएलपी बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि वहाँ पर आपको 30 से 40 कोर्सेस करने होते थे और उसके बाद आपको इंटरव्यू मिलता था, यदि आप वो सभी कोर्सेस पास करते हो तो। और डीसीए एग्ज़ाम ईजी होता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कोर्सेस नहीं करने होते थे, आप अपना पर्सनल पढ़ते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, और जब सर्वे आएगा भरो, एग्ज़ाम दो और क्रैक करो, ठीक है। लेकिन अभी टीसीएस ये कम्प्लीटली चेंज कर चुकी है प्रोसेस को। अभी जो टीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है डिजिटल से निंजा कन्वर्जन के लिए, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। कैसे? अभी क्या किया गया है ना कि जो आपका डीसीए एग्ज़ाम होता था और जो आपका टीएसएलपी होता था, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। मतलब कि अभी आपको पहले कोर्सेज़ भी करने होंगे, और कोर्सेज़ करने के बाद यदि आप कोर्सेज़ में पास हो जाते हो तो फिर आपका एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपको डिजिटल में मिलेगा, ठीक है। ये अभी कंप्लीट प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। देखो, यदि आप टीसीएस में वर्किंग एम्प्लॉई हैं और यदि आपके पास 0 से 3 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है, और यदि आप अभी तक निंजा प्रोफाइल में हैं, तो यार कर क्या रहे हो आप लोग एलिजिबल हो डिजिटल के लिए, विंग्स वन के लिए। तो विंग्स वन दो और डिजिटल में कन्वर्ट करो, ठीक है। लेकिन यदि आप टीसीएस में एक्सपीरियंस हैं और आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है, तो फिर आपको तो पता होगा टीसीएस में बैंड होता है, और उसके बाद आपका अप्रेजल होता है ना। तो यदि आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको बैंड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी कि यदि आप कोर्सेज़ कंप्लीट कर लेते हो, एग्ज़ाम दे देते हो, इंटरव्यू दे देते हो और सिलेक्ट भी हो जाते हो, लेकिन अगर आपका बैंड ए या फिर बी नहीं है, या फिर जो अप्रेजल होता है वो यदि 4 आउट ऑफ 5 नहीं है, तो फिर आपको डिजिटल वाला नहीं मिलेगा। तो यदि आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है, तो फिर आपके लिए और क्रिटिकल हो जाता है निकालना है डिजिटल एग्ज़ाम। इसीलिए यदि आपके एक्सपीरियंस अगर 1 साल से कम है जिनका भी, या फिर आपके पास यदि सिर्फ ऑफ़र लेटर है, तो आप लोग को ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ती है।
यदि आपका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है तो आपको बस कोर्सेज करना है, एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू निकालना है, बस। कोई अप्रेजल या फिर कोई बैंड नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। और यदि आपके पास सिर्फ ऑफ़र लेटर है और ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है तो यार ज्वाइनिंग से पहले जितना भी आप लोग को अटेम्प्ट्स मिल रहा है कोशिश करो कि उसी में डिजिटल हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर कोर्सेज भी नहीं करने होंगे, आपको सीधा एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू और डिजिटल पैकेज मिल जाएगा। अगर हम लोग कोर्सेज़ की बात करें तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, कोर्सेज़ में बेसिकली डिजिटल पैकेज में आप लोग को एलिजिबल होने के लिए जस्ट आपको 2 स्टेप पार करना पड़ता है। पहला स्टेप में आपको ये दोनों 3 कोर्स है, यहाँ पे बेसिकली एक सर्टिफिकेशन है और जो 2 कोर्स है वो दोनों कोर्स में कोई भी एक करना होता है और उसमें आपको या तो पास होना पड़ता है या फिर डिस्टिंक्ट मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है उसमें से भी आपको किसी भी एक में पास होना पड़ता है या डिस्टिंक्ट मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। यदि आप ये दोनों स्टेप्स कवर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप लोग डिजिटल के लिए एलिजिबल होते हो और जब भी डिजिटल का सर्वे आएगा आप लोग उसको फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हो और इसके बाद यदि आप एग्ज़ाम में पास होते हो तो आपका इंटरव्यू होगा और आप लोग डिजिटल पैकेज में चले जाओगे। लेकिन यदि ये दोनों कोर्स आपको करने पड़ेंगे, अभी ऐसा ही हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो गाइस अब तक TCS जो विंग्स वन एलिवेट का एग्ज़ाम होता था वो 2 बार करवाती थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 3 बार कर दी गई है, ठीक है। मई, अगस्त और नवंबर जो है इस बार की टाइमिंग है, ये हमेशा मेंटेन नहीं रहेगी। TCS कभी भी किसी भी मंथ में ले सकती है, लेकिन 3 बार अब होता है एग्ज़ाम, ये आप लोग अपने माइंड में रखो, ठीक है। तो प्रिपरेशन उस हिसाब से करो और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यदि आपके पास अभी तक ऑफ़र लेटर है और ज्वाइनिंग लेटर नहीं आई है तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करो यार, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद डिजिटल पैकेज में जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर उससे पहले ही आपका डिजिटल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो सिलेबस की बात है, सिलेबस का बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। सिलेबस नॉर्मली ही होता है, जो आपका एग्ज़ाम एप्टीट्यूड वगैरह का होता है वो आप लोग प्रिपेयर कर लेना। और जावा का जो कोडिंग सेक्शन है उस पर कंप्लीट वीडियो हम लोग अब डिस्कस करेंगे, एक एक करके एक सीरीज़ में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। उस सीरीज़ में हम लोग पूरे DCA के जितने भी क्वेश्चंस होते थे इन जावा, यार पाइथन का नहीं हो पाएगा, सॉरी, ठीक है। तो जावा में जितने भी क्वेश्चन होते हैं DCA के, उसके ऊपर हम लोग एक सीरीज़ देखेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन के लिए आप लोग टेंशन मत लो, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। तो आई होप गाइस TCS का ये पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया होगा DCA के बारे में। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।